नमस्कार। एक बार फिर से रामायण का मजाक उड़ाया गया है और इस बार मजाक उड़ाया गया है दिल्ली एम्स के द्वारा। और ये जो वीडियो है वो अनअकैडमी व्लॉग्स का है। अनअकैडमी पास्ट में भी इस तरीके की चीजें ऑलरेडी कर चुका है और अनअकैडमी कभी रुकने वाला नहीं है और वो रुकता क्यों नहीं है ये भी हम लोग जानेंगे। और ये जो वोक लड़के हैं, वोक लड़कियां हैं, ये लोग हमेशा ऐसा क्यों करते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रामायण होस्ट किया गया था उसको होस्ट करने वाला था एक पोटासियम ऑक्साइड। देखिए वीडियो तो मैं आपको अपने चैनल पे नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू आ जाता। लास्ट टाइम जब मैंने यशु का वीडियो यूज किया था तो मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था और ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल है कि कॉपीराइट स्ट्राइक फेक डाल देते हैं। अगर वो फेयर यूजर्स के अंदर भी होता है तो भी ये लोग फेक कॉपीराइट स्ट्राइक डाल के आपका चैनल बंद करवा सकते हैं। इसीलिए मैं ये रिस्क नहीं उठाने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि उस वीडियो में हुआ क्या था और अगर आपको वो वीडियो पूरा देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या फिर मैंने उसको अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया हुआ है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पूरा वाक्या क्या है। ये लोग रामायण का मजाक उड़ाने के लिए रामायण का एक नाटक करते हैं। रामायण के नाटक में एक राम जी होते हैं, एक लक्ष्मण जी होते हैं, एक सीता जी होती है और एक शूर्पणखा होती है। शूर्पणखा जाती है राम जी के पास और राम जी को बोलती है कि तुम मेरे से शादी कर लो। तो इस नाटक के अंदर जो राम जी का किरदार निभा रहा लड़का होता है वो कहता है कि मैंने सीता के साथ जन्मों जन्म का रिश्ता निभाने का वचन लिया है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ज्यादा ठरक भरा हुआ है तो जाओ तुम मेरे भाई लक्ष्मण पे ट्राई करो। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहा है लड़के के पास जाती है और वहां पे जाके उसको इधर से कभी कोहनी मारती है और गाना गाती है तू चीज बरी है मस्त मस्त और उसके चारों तरफ घूमने लगती है। फिर उसके बाद जो लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहा लड़का होता है वो शूर्पणखा के नाक को काट देता है। शूर्पणखा जमीन पे गिरती है और उसके बाद बोलती है कि ओए लौंडे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्या तू मेरे भाई को जानता है। उधर से दूसरा लड़का आता है जो राम जी का किरदार निभा रहा था और वो कहता है कि जो नारी का अपमान करता है उसका नाक नहीं काटते हैं, उसका गला काटते हैं। बाहुबली वाला जो डायलॉग होता है ना उसको यहाँ पे उसने ऐड कर दिया और जो पब्लिक होती है बेशर्मों की तरह हंसते रहती है। फिर उसके बाद दो और लड़के आते हैं जिसमें से एक रावण का रोल कर रहा होता है। एक और लड़का आता है और कहता है कि आपकी बहन का नाक काट दिया गया है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। तो रावण का किरदार निभा रहा लड़का जो होता है वो कहता है कि राम ने हमारे बहन का नाक काटा तो हम राम का काट देंगे और राम की लुगाई को उठा लेंगे और राम का काट देंगे। ये सारे शब्द यूज किए जाते हैं और जो पब्लिक होती है वो बेशर्मों की तरह हंसते रहती है। और ये चीजें यही खत्म नहीं होती। इस सीन के पहले जिसमें दशरथ जो कि राम जी के पिता थे उनके बारे में भी बहुत मजाक उड़ाया जाता है। उनको दिखाया जाता है कि वो अपनी पत्नी से माफी मांग रहे हैं और उनको सॉरी डार्लिंग गाना बोल के मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। अब ये जो शो था ना उसको होस्ट कर रहा था आफ्ताब शोएब। अब आफ्ताब शोएब के बारे में भी आपको बताता हूँ। आफ्ताब शोएब 2020 के नीट में रैंक 1 था। रैंक 1 लाने वाला लड़का ये सब कर रहा है, दूसरे के रिलीजन का मजाक उड़ा रहा है, होस्ट कर रहा है। यहाँ से मुझे एक चीज तो क्लियर हो गया, ये लोग कितना भी पढ़ ले, कितना भी लिख ले, कितना भी रैंकर क्यों नहीं बन जाए, इनकी जो सोच है वो वही की वही रहेगी। सोच बदल नहीं सकता है। किसी ने सही कहा है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, एजुकेटेड और लिटरेट में बहुत फर्क होता है। लिटरेट होने का ये मतलब नहीं होता कि आप एजुकेटेड हो। और ये जो पूरा का पूरा वीडियो था वो पावर्ड किया गया था अनअकैडमी के द्वारा, अनअकैडमी व्लॉग्स। खैर अनअकैडमी की तो पास्ट हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो लंबी लाइन है, उन्होंने बहुत बार ऐसी चीजें ऑलरेडी की हुई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ, आप लोग भी थक चुके होंगे। हर दिन कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें आपको सुनने को जरूर मिलती होंगी। कहीं कोई मजाक उड़ा रहा है, कहीं कोई रामायण का मजाक उड़ा रहा है, कहीं कोई महाभारत का मजाक उड़ा रहा है, कहीं कोई भगवान का मजाक उड़ा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हर दिन हम लोग सुनते हैं। आप भी सुनकर थक चुके होंगे, कोई कुछ करता नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग को जानना है तो इसका रूट कॉज को जानना होगा। इसका रूट कॉज क्या है, ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। पहला एजुकेशन और दूसरा इनको डर नहीं है। इसीलिए एजुकेशन तो धीरे धीरे ठीक होगा, वो भी प्रोसेस में है। जब तक एजुकेशन सिस्टम को नहीं चेंज किया जाएगा, जब तक सिलेबस को चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। लेकिन जो दूसरा रीज़न है डर, ये जो डर है ना ये इनके मन से खत्म हो चुका है। इसीलिए ये लोग बेफिक्र होके कुछ भी कंटेंट बनाते हैं। कभी भी किसी भगवान का मजाक उड़ा देते हैं, कभी रामायण का मजाक उड़ाते हैं, कभी महाभारत का मजाक उड़ाते हैं और दर्जनों ऐसे केसेस अवेलेबल है क्योंकि उनको डर नहीं है। इस्लाम के बारे में बोलने से कोई क्यों डरता है, क्यों डरता है? उसका रूट कॉज ये है क्योंकि उनको डर लगता है। किसी के अंदर ये हिम्मत है इस्लाम के बारे में कुछ बोल दे, कोई नहीं बोल सकता है क्योंकि डर है। उनको मालूम है अगर उन्होंने एक वर्ड चूं किया तो अगले दिन उनका सर जो है गर्दन से अलग हो जाएगा। फ्रांस के एक टीचर ने सिर्फ फोटो बनाया था ना, उसके बाद उसकी क्या हालत हुई थी। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कानून को अपने हाथ में लो, लेकिन एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है। जितने भी हिंदू संगठन है, जितने भी ग्रुप हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे तब तक लोग ऐसे ही करते रहेंगे क्योंकि उनके मन में डर नहीं है। और ये जो वोक लोग हैं जो अपने आप को वोक बताते हैं, जो हंस रहे थे और ये जो किरदार निभा रहे थे, उनके साथ भी एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है। जब तक उनके साथ भी एग्जाम्पल सेट नहीं होगा तब तक वो लोग भी ये चीज़ करते रहेंगे। अगर इस बार उनको छोड़ दिया गया तो वो अगली बार और करेंगे, फिर उनको छोड़ दिया जाएगा, फिर वो करेंगे। तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि उनको कोई सबक नहीं मिलता है। या तो गवर्नमेंट उनको उठा के जेल में डाल दे या तो कॉलेज वाले उनको वहाँ से बाहर निकाल दे।
एक बार एग्जाम्पल सेट हो गया तो दूसरी बार कोई हिम्मत नहीं करेगा। और ये जो अनअकैडमी है, जो लगातार ये सब चीजें करते रहते हैं, एक बार उनके ऊपर 50-60 करोड़ का फाइन लगा दो, सुधर जाएंगे, अगली बार से ये सब चीजें नहीं करेंगे। तो इनके साथ कानून के हिसाब से प्रॉपर एक्शन लिया जाना चाहिए। फिलहाल मेरे हिसाब से यही सोल्यूशन है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।